नमस्ते दोस्तों। आज की रात थोड़ी सी अलग है। हवा में एक मीठी ठंडक है और अगर आप ध्यान से सुनो तो आज बारिश की बूंदें जैसे किसी को आवाज दे रही हैं। शायद आपको, शायद मुझे, या शायद हम दोनों को एक साथ। आप जहां भी हो बस थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, सांस हल्की सी धीरे ले लीजिए और अपने कान इस कहानी के हवाले कर दीजिए। आज की कहानी एक नई दुनिया का दरवाजा खोलने वाली है, क्योंकि आज की रात बारिश एक राज लेकर आई है। एक पुराना गुमशुदा शहर जो दुनिया के किसी नक्शे में नहीं मिलता, लेकिन बारिश की हर बूंद के अंदर छुपा होता है। और अजीब बात यह है कि वो शहर सिर्फ उन लोगों को दिखाई देता है जो दिल से सुनना जानते हैं। आज हो सकता है आप भी पहली बार उस शहर का दरवाजा देख पाओ। बस आंखें हल्की सी बंद रखिए और कहानी को अपने साथ बहने दीजिए। अगर आपको मेरी ये सूदिंग बेड टाइम कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब कर लोगे तो हम हर रात एक नई कहानी साथ सुन सकेंगे। नींद गहरी आती है, दिल हल्का लगता है और रात थोड़ी और सुहानी बन जाती है। और कमेंट में मुझे इतना बताना, आज की बारिश की आवाज़ आपको कैसी लग रही है? सुकून देने वाली या थोड़ी सी जादू भरी? शायद आपका जवाब हमारी अगली बेड टाइम स्टोरी का शुरुआत बन जाए। तो चलिए अब हम अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। बारिश की बूंदों में छुपा पुराना शहर। रात थोड़ी गहरी थी और आसमान वैसे चमक रहा था जैसे किसी ने एक पुराना कांच हल्का सा साफ करके छोड़ दिया हो। हवा में एक नरमी थी, एक सुकून था और एक मीठी ठंडक जो बिना पूछे ही दिल के ऊपर से बोझ उतार देती थी। अजय खिड़की के पास बैठा था और उसने पहली बार महसूस किया कि आज बारिश की पहली बूंद बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी। वो बूंद उसके हाथ पर आकर रुक गई और एक पल के लिए उस बूंद के अंदर से एक छोटी सी रोशनी चमकी। अजय ने आंखें झपकाईं, फिर दोबारा देखा और इस बार उसने बूंद के अंदर एक छोटा सा शहर देखा। पतली गलियां, बारिश से चमकती खिड़कियां और हवा में उड़ती एक पुरानी लोरी। उसका दिल एक पल को ठहर गया। ये कोई साधारण बूंद नहीं थी, ये एक दरवाजा थी, एक गुमशुदे शहर का दरवाजा जो बारिश के अंदर सालों से छुप कर बैठा था। अजय को अपनी नानी की बात याद आई। नाना, बारिश की हर बूंद में एक कहानी होती है, पर वो सिर्फ उसको दिखती है जो सच्चे दिल से सुनना जानता हो। आज अजय को लग रहा था शायद वो शहर उसकी तरफ देख रहा है। उसने खिड़की बंद की, एक गहरी सांस ली और क्रॉसी से चिपके कपड़ों को पहना। उसके दिल में एक ही लज्बा था, आज रात वो उस शहर को ढूंढेगा। चाहे इस सफ़र में कितना भी जादू हो, कितना भी राज हो, अजय तैयार था। उसने पहला कदम बाहर रखा और कहानी शुरू हो गई। अजय ने घर के बाहर कदम रखा ही था कि हवा की ठंडक उसके गालों को हल्की सी छू कर गुजर गई, जैसे किसी ने उसका नाम लेकर उसे बुलाया हो। रात और गहरी लगने लगी थी, पर वो अंधेरा डराने वाला नहीं था, बल्कि किसी शांत कमरे का अंधेरा जैसा, जिसमें इंसान आराम से सांस लेता है। सड़क पर पड़ती हर बूंद छोटी छोटी चमक बन रही थी और उन चमकों में अजय को बार बार उस शहर का नक्शा नजर आने लगता था जो उसने बूंद के अंदर देखा था। फिर अचानक उसके कान में एक सहमी सी हल्की आवाज पड़ी, जैसे कोई पुराना लकड़ी का दरवाजा धीरे से खुला हो। अजय मुड़कर देखता है और उसके सामने गली के
अंत में एक रोशनी झलकती हुई नजर आती है। वो रोशनी ऐसी थी जैसे कोई पुराना लैंप सिर्फ बारिश के वक्त जलता हो, और सिर्फ उन्हीं को नजर आए जिनका दिल अभी तक पूरी तरह थका नहीं है। अजय उस रोशनी की तरफ चल पड़ा। हर कदम पर मिट्टी की खुशबू बढ़ रही थी, वो खुशबू जो अक्सर सिर्फ बचपन में महसूस होती है, जब इंसान का दिल हल्का होता है। गली का मोड़ आते ही अजय को एक और आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी लेकिन बहुत परिचित, जैसे कोई हल्की सी लोरी हवा में गुनगुना रही हो। यहां अजय अपने आप से बोल पड़ा, ये आवाज, ये तो कहां से आ रही है? तभी एक बालकनी से एक लड़की झांकी। बारिश उसके बालों से हल्की हल्की टपक रही थी, और उसकी आंखों में वही चमक थी जो अजय ने बूंद में देखी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने देख लिया ना, ये शहर किसी को आसानी से नहीं दिखता। आज बारिश ने तुम्हें बुलाया है। अजय घबराया नहीं, क्योंकि उस लड़की की आवाज में एक ऐसा सुकून था जो दिल को शांत कर देता है। तुम कौन हो? अजय ने पूछा। लड़की ने बारिश की तरफ हाथ बढ़ाया और एक बूंद अपनी उंगली पर पकड़कर बोली, मेरा नाम रिमझिम है। मैं इस शहर की पहली रहनुमा हूं, और शायद तुम्हें इस रात यहीं आना था। बूंद उसके हाथ पर रुककर अंदर एक छोटी सी गली दिखाती थी, बिल्कुल वही जो अजय ने देखी थी। अजय हैरान होकर बोला, ये सब असली है? रिमझिम मुस्कुराई, हर बूंद एक दरवाजा होती है अजय, बस देखने वाले की सांस धीमी होनी चाहिए। चलो, तुम्हारे लिए शहर पहली बार खुल रहा है। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अजय ने हल्की हिचकिचाहट के साथ उसका हाथ थाम लिया। दोनों बारिश में चल पड़ते हैं, वही बारिश जिसमें हर बूंद एक पुरानी याद की तरह चमक रही थी। अगला मोड़ मुड़ते ही गली बदल गई, जैसे कोई दूसरी दुनिया का रास्ता हो। पत्थर की दीवारें, चमकते दिए और बारिश से हिलती खिड़कियों से आती रोशनी, ये सब एक ही पल में अजय को एक नए शहर में ले आए। रिमझिम धीरे से बोली, स्वागत है अजय, ये है बूंदों का शहर। यहां वक्त थोड़ा धीरे चलता है और ख्वाब थोड़ा ज्यादा साफ दिखते हैं। अजय ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, ये शहर बिल्कुल किसी ख्वाब जैसा लगता है। रिमझिम ने जवाब दिया, ख्वाब नहीं अजय, ये सिर्फ उन लोगों का शहर है जो थक गए होते हैं, जो दोबारा सांस लेना चाहते हैं, और जिनके दिल में अभी भी कहानियों के लिए जगह होती है। उस वक्त एक और बूंद अजय के कंधे पर टपकी, और इस बार उस बूंद ने एक पूरा बाजार दिखाया। रोशनियों से भरे छोटे छोटे ठेले, मिट्टी की खुशबू, नरम आवाजें, और हर कोना जैसे एक छोटी याद की तरह चमक रहा था। रिमझिम ने कहा, आओ, पहले तुम्हें वहीं ले चलता हूं, बूंदों का पहला बाजार। और ऐसे ही उन दोनों का सफर बारिश की हल्की सी मधुर धुन में गहराई तक बढ़ने लगा। रिमझिम अजय को लेकर उस गली में आगे बढ़ने लगी, जहां बारिश की बूंदों की आवाजें एक अलग ही ताल में गुनगुना रही थी, बिल्कुल ऐसी जैसे शहर का दिल धड़क रहा हो। गली धीरे धीरे खुलकर एक छोटे से चौक में जा रही थी। चौक के बीच में एक पतली सी नदी बह रही थी। पानी इतना साफ और इतना हल्का कि उसके ऊपर गिरी हर बूंद एक नरम सा सुर बजा देती थी। अजय रुक कर धीरे से बोल पड़ा, ये आवाज, ये कौन सी धुन है? रिमझिम ने मुस्कुराते हुए कहा, ये धुन नहीं, ये लोगों की यादें हैं। इस शहर में यादें पानी बनकर बह जाती हैं। अजय ने नदी के किनारे बैठकर देखा। पानी में छोटी छोटी रोशनियों के टुकड़े तैर रहे थे, जैसे किसी ने रात के आसमान को तोड़कर यहां गिरा दिया हो। शहर का पहला बाजार उस नदी के पार था। रिमझिम ने अपनी उंगली पानी में डुबोई
और जैसे ही पानी की सतह में हल्की सी लहरें बनी, एक छोटी सी लकड़ी की नाव नदी के किनारे आ लगी। आओ, रिमझिम बोली, इस नाव से ही बाजार तक जाना होता है। अजय हैरान रह गया, पर उसने नाव में कदम रख दिया। लकड़ी थोड़ी सी चीख सी गई, पर अगले ही पल में उसका संतुलन ठीक हो गया, जैसे नाव ने अजय को पहचान लिया हो। नाव नदी में धीरे धीरे तैरते हुए बढ़ने लगी। हर बूंद उनके आसपास गिरते ही एक खामोशी के हल्के रंग की धुंध बनती जा रही थी, जिससे अजय और रिमझिम एक तसल्ली भरी दुनिया में घुल रहे थे। थोड़ी दूर जाकर नाव रुक गई। आगे एक सुंदर सा बाजार फैल रहा था, जिस पर छोटी छोटी लैंटर्न लटक रही थीं। लैंटर्न की रोशनी बारिश में गिरकर ऐसा लग रही थी जैसे कोई दिल से निकली दुआ हवा में तैर रही हो। बाजार में कई छोटे ठेले लगे थे। कोई यादों की बूंदें बेच रहा था, कोई पुराने गीतों के टुकड़े और कोई मिट्टी की छोटी सी गुड़िया जिसमें बचपन की हंसी बंद थी। अजय ने एक दुकान पर रुककर पूछा, ये क्या बेच रहे हो आप? दुकान वाला एक बुजुर्ग आदमी था। आंखों में बहुत शांत थी और होठों पर नर्म मुस्कान। उसने अजय के हाथ में एक छोटी सी बॉटल रखी। बॉटल के अंदर एक बूंद तैर रही थी, नर्म सी नीली रोशनी के साथ। बुजुर्ग धीरे से बोला, ये तुम्हारी एक भूली हुई याद है, शायद बचपन की कोई रात, शायद तुम्हारी माँ की कोई लोरी, शायद वो पल जब तुमने खुद को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस किया था। अजय का दिल एक पल रुक सा गया। मैं इसे खोल सकता हूं? उसने पूछा। बुजुर्ग ने सर हिलाया, पर धीरे खोलना, वरना याद ज्यादा तेज बहकर निकल जाएगी। अजय ने बॉटल का ढक्कन हल्का सा घुमाया और एक नर्म सी रोशनी उसकी आंखों के सामने तैरने लगी। उस रोशनी में उसने अपने बचपन का कमरा देखा, मिट्टी की खुशबू, खिड़की के बाहर चलती हवा और एक आवाज, एक बहुत परिचित सी आवाज, बेटा सो जाओ। यह आवाज उसकी मां की थी। अजय के होंठ हल्का सा कांपने लगे। उसने अपने दिल में एक सुकून सा महसूस किया, ऐसा सुकून जो उसने सालों से नहीं पाया था। रिमझिम उसके पास आकर बोली, यही तो इस शहर का जादू है अजय, यहां आते ही दिल हल्का हो जाता है। अजय ने बॉटल वापस शॉपकीपर को दे दी, पर उस रोशनी की गर्माहट उसके दिल में रह गई। बाजार में आगे बढ़ते हुए रिमझिम ने एक और मोड़ लिया, जहां एक छोटी सी घड़ियों की दुकान थी। दुकान के बीच में एक औरत बैठी थी, बाल सफेद पर आंखें बचपन जैसी चमकती हुई। उस औरत ने अजय को देखा और मुस्कुराई। तुम्हारा वक्त थोड़ा बोझिल लग रहा है बेटा, क्या थोड़ा सा हल्का कर दूं? अजय हैरान होकर बोला, वक्त भी हल्का होता है? औरत हंसी, यहां सब कुछ होता है। उसने एक पुरानी घड़ी उठाई। उसके कांटे थोड़े से थके हुए से लग रहे थे। ये तुम्हारी जिंदगी के वो पल हैं जो तुम भूल चुके हो, उस औरत ने कहा। मैं इनका बोझ उतार देती हूं। वो अपने टूल से घड़ी के अंदर छोटी छोटी गियर्स को चलाने लगी, और जैसे ही उन गियर्स ने एक दूसरे को छुआ, एक नर्म सी आवाज अजय के कान में पड़ी, सब ठीक हो जाएगा। अजय के कंधे से जैसे सालों का बोझ उतर गया हो। रिमझिम ने धीरे से कहा, यही तो पहला बाजार है अजय, अभी तो हमने शहर का एक कोना ही देखा है। अजय ने एक गहरी सांस ली और उसने महसूस किया यह शहर उसको बदल रहा है। चलो, रिमझिम ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आगे और कहानियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। और दोनों बाजार के आखिरी मोड़ की तरफ बढ़ने लगे, जहां बूंदों की हल्की सी चमक उन्हें शहर के अगले राज की तरफ बुला रही थी। रिमझिम और अजय बाजार के आखिरी मोड़ पर पहुंचते ही रुक गए, क्योंकि आगे जो था वो किसी आम शहर का हिस्सा बिल्कुल नहीं लगता था। गली थोड़ी सी खुली और सामने एक पतला सा पुल नजर आया, लकड़ी और शीशे से बना हुआ। बारिश की हल्की बूंदें पुल पर गिरकर छोटी छोटी चमक जैसे फूट रही थी।
रिमझिम ने धीरे से कहा। ये है यादों का पुल। इसको पार करते ही तुम शहर के दिल में पहुंच जाओगे। अजय ने पुल पर पहला कदम रखा और उसके पैर के नीचे शीशा बहुत नर्म सा गूंज उठा, जैसे कोई पुरानी याद हल्की सी धड़कन लेकर जागी हो। पुल के नीचे नदी बह रही थी, पर यह वही नदी नहीं थी जो पहले बाजार तक ले गई थी। इस नदी के पानी में रंग थे, नीले, सुनहली, हरा, जैसे लोगों के इमोशंस इस पानी में रंग बनकर तैर रहे हों। अजय हैरान होकर बोल पड़ा, ये इतना सब कुछ यहां कैसे हो सकता है? रिमझिम मुस्कुराए। यहां सब कुछ मन से बनता है अजय, इसलिए ये शहर हर किसी के लिए अलग होता है। वो पुल के बीच रुककर अजय की तरफ मुड़कर बोली, देखो वहां। अजय ने झुककर नदी के पानी में देखा और उसकी सांसों का ताल बदल गया। पानी के अंदर एक तस्वीर बन रही थी, एक छोटा सा कमरा जिसमें एक बच्चा खिड़की के पास बैठा बारिश देख रहा था। ये मैं हूं? अजय ने धीरे से पूछा। हाँ, रिमझिम बोली, ये वो पल है जब तुम दुनिया से बिना डरे ख्वाब देखते थे, जब तुम्हारी थकान सिर्फ एक जम्हाई से दूर हो जाती थी। अजय की आंखों के कोने में हल्का सा पानी भरने लगा, पर वो आंसू नहीं था, वो सुकून था। वो सुकून जो इंसान को तब मिलता है जब वो अपने अंदर से मिलता है। पुल पार करते ही आगे एक बड़ा सा चौक खुला और चौक के बीच एक पुराना इमारत जैसा स्थान। इसका नाम था गूंज का महल, जहां लोगों की उन कहानियों की गूंज रखी जाती थी जो कभी पूरी नहीं हो पाई। अजय ने धीरे से पूछा, यहां क्या होता है? रिमझिम ने चुपचाप उस इमारत के बड़े दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया। दरवाजा आहिस्ता से खुला और अंदर से एक नर्म सी हवा बाहर आई, जैसे किसी ने एक बहुत पुरानी डायरी खोल दी हो। अंदर अंधेरा नहीं था, बस एक बहुत हल्का, बहुत शांत सूरज जैसा रोशन दिया जल रहा था। वो दिया ऐसा लग रहा था जैसे वो इंसान के अंदर तक रोशनी पहुंचा सकता हो। रिमझिम ने कहा, यहाँ लोग अपनी अधूरी बातें रख जाते हैं जो दिल पर बोझ बन के चिपक जाती हैं। अजय ने आसपास देखा और एक कमरा उसकी नज़र में रुक गया। कमरा छोटा था, पर उसके बीच में एक कुर्सी थी और कुर्सी के ऊपर एक कागज़। कागज़ बिल्कुल नया नहीं था, पर उसमें कुछ लिखा भी नहीं था। फिर एक पल में कागज़ की सतह पर हल्की सी रोशनी उतरी और अक्षरों की आहट सुनाई दी। वो लिखा, जो बोल नहीं पाए वो लिख दो। अजय धीरे से कुर्सी पर बैठ गया। उसके हाथ थोड़े से कांप रहे थे। उसने कागज़ को छुआ और उसके दिमाग के एक कोने में रखी एक पुरानी बात जो वो कभी किसी से कह नहीं पाया, अपने आप कागज़ में घुलने लगी। मैं अपनी माँ को बताना चाहता था कि मुझे उनकी लोरी अब भी याद आती है। अजय की आवाज़ थोड़ी भारी हो गई। रिमझिम उसके पास आई, उसके कंधे पर हाथ रखा और बहुत धीरे से बोली, ये शहर तुम्हारी बात सुन रहा है अजय, तुम यहाँ अकेला नहीं हो। कागज़ की लकीरें चमक उठीं और फिर धीरे से हवा में घुल गईं, जैसे अजय का वो अधूरा जज्बा शहर ने अपने अंदर रख लिया हो। अजय की आंखों में अब बोझ नहीं था। वो खड़ा हुआ, गहरी सांस ली और रिमझिम से बोला, मुझे लगता है मैं थोड़ा हल्का हो गया हूँ। रिमझिम ने मुस्कुराकर कहा, ये तो सिर्फ शुरुआत है अजय, अभी बहुत कुछ बाकी है। शहर का असली राज तो आगे छुपा है। वो दोनों गूंज के महल से बाहर आए और बारिश की हल्की सी हूं हूं उनके इर्द गिर्द फिर एक नई कहानी बनाने लगी। रिमझिम ने आसमान की तरफ देखा और कहा, आज की रात बहुत लंबी होगी और हम दोनों को इस शहर का सबसे गहरा हिस्सा देखना है। अजय ने धीरे से सिर हिलाया और दोनों एक और गहरी गली की तरफ बढ़ने लगे, जहां बूंदों की चमक और भी ज्यादा जादू जैसी लग रही थी। रिमझिम अजय को लेकर एक और गहरी पतली सी गली में उतर रही थी। बारिश अब हल्की हो चुकी थी, पर बूंदों का चमकता हुआ जादू अभी भी हवा में तैर रहा था। गली के दोनों तरफ पुराने रंगों से रंगीन दरवाजे लगे थे। कुछ पे नीली छतरियां बनी थीं, कुछ पर मिट्टी से बना छोटा सा सूरज और कुछ पर बस एक पतला सा हल्का उजाला। अजय धीरे से बोला, ये सब इतने अजीब और खूबसूरत क्यों लग रहे हैं?
रिमझिम ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, इस गली को कहते हैं खामोशी की गली। यहाँ हर दरवाज़ा किसी की एक छिपी हुई कहानी रखता है। अजय ने एक नीली छतरी वाले दरवाजे को देखा और उससे लगा जैसे दरवाजा उसकी तरफ देखकर कुछ कहना चाहता हो। रिमझिम ने उसका हाथ पकड़कर रोका। अभी नहीं, अभी हम उस जगह जा रहे हैं जहां बूंदों का सबसे बड़ा राज छुप है। गली आगे जाकर एक बड़े खुले मैदान में बदल गई। इस मैदान में एक भीड़ नहीं थी, सिर्फ हवा, रोशनी और बहुत हल्की सी सुकून भरी आवाज थी। मैदान के बीच में एक पुराना लाल रंग का मंदिर जैसा स्थान था, पर यह कोई धर्म का मंदिर नहीं था, ये था नदियों का मंदिर। अजय ने हवा में एक अजीब सी नरम ठंडक महसूस की, जैसे पूरा मैदान उससे कह रहा हो, आओ अपना बोझ यहां रख दो। मंदिर के अंदर जाते ही एक हल्की सी नीली रोशनी उन दोनों पर पड़ी। रोशनी ठंडी नहीं थी, वो गर्म भी नहीं थी, वो बस एक ऐसी रोशनी थी जो आंखों को तेज नहीं लगती, बल्कि दिल को बेरहम नहीं होने देती। अंदर एक बहुत बड़ा हौज था, जिसमें बारिश की बूंदें गिरते ही अपने आप एक सर्कल बना लेती थीं, और हर सर्कल के बीच में रोशनी का छोटा सा फूल खिलता था। अजय हैरान हो गया, ये क्या है? रिमझिम बोली, ये हौज अपने अंदर दुनिया भर की उन यादों को रखता है जो लोग भूल गए, लेकिन उन्हें भूलना नहीं चाहिए था। अजय धीरे से हौज के पास बैठ गया। एक बूंद उसके हाथ के पास गिरी और उस बूंद से एक आवाज आई, कभी अपने आप को इतना मत छुपा लेना कि तुम्हें ही तुम्हारी याद ना आए। अजय के सांस रुक सी गई। वो आवाज उसकी नानी की थी। उसके होंठ हल्की सी मुस्कान में खुल गए, पर आंखों में पिघली हुई यादों का बोझ भर गया। रिमझिम उसके पास बैठ गई। अजय, यहां आने वाले हर इंसान को अपनी एक सबसे गहरी याद मिलती है। वो याद जो कभी दिल को काट गई थी या कभी संभाल गई थी। एक और बूंद अजय के पैर के पास गिरती है और अंदर से एक और तस्वीर निकलती है। इस बार वो तस्वीर एक छोटा सा झूला था और एक बच्चा अपने बाप के कंधे पर सितार जैसा हंसी रहा था। अजय धीरे से फुसफुसाया, पापा। उसकी आवाज में टूटना था, पर साथ ही एक हल्का सा सुकून भी। रिमझिम खड़ी हुई और हौज के बीच में जाकर अपने दोनों हाथ पानी की तरफ फैला दिए। तुरंत नीली रोशनी मंदिर के चारों तरफ घूम गई, जैसे हवा ने एक पुरानी धुन बजाती हो। अजय, रिमझिम ने कहा, यह शहर तुम्हारी कहानी सुन रहा है। अब तुम्हें एक अपना पुराना बोझ यहां रख देना होगा। अजय ने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और अपनी जिंदगी के लास्ट कुछ साल में जमा हुआ दर्द एक पल में बाहर निकल दिया। न चीख, न शोर, न आंसू, बस एक शांत सी छुट्टी, जैसे कोई पत्थर दिल से उतरकर जमीन पर रख दिया हो। हौज का पानी एक बार फिर चमका, जैसे शहर ने अजय का बोझ अपने अंदर ले लिया हो। अजय ने आंखें खोली और वो अंदर से बहुत हल्के हो चुका था। रिमझिम ने उसका हाथ पकड़ा और मुस्कुराई। अब तुम तैयार हो अजय, शहर के सबसे गहरे राज के लिए। अजय ने पूछा, कौन सा राज? रिमझिम ने उसे बाहर की तरफ ले जाते हुए कहा, उस राज के लिए जिस शहर तुम्हें बारिश की हर बूंद में दिख रहा था। अगली गली में तुमसे कोई मिलेगा जो तुम्हारी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अजय ने हैरानी से पूछा, कौन? रिमझिम ने धीरे से जवाब दिया, एक आवाज में जिसमें रहस्य भी था और प्यार भी। वो तुम्हारी एक भूली हुई तस्वीर है अजय, और आज रात वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। नदियों के मंदिर से बाहर निकलते ही रात का रंग थोड़ा और गहरा हो गया।
जैसे आसमान ने अपने ऊपर एक नर्म सी शॉल ओढ़ ली हो। बारिश अब बहुत हल्की हो चुकी थी, पर कुछ बूंदें अब भी अजय के कंधों पर गिरकर उसकी सांसों का ताल बदल रही थीं, जैसे शहर उसे धीरे धीरे अपने राज बताने लगा हो। रिमझिम ने अजय को एक लंबी सीधी गली की तरफ ले जाते हुए कहा, अजय, अब हम उस जगह जा रहे हैं जहां तुम्हारी एक भूली हुई तस्वीर तुम्हारा इंतजार कर रही है। अजय का दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। एक तस्वीर? कौन सी तस्वीर? रिमझिम ने बस मुस्कुरा कर कहा, वही जो तुमने कभी कहीं संभाल कर रखी थी, पर वक्त की धूल ने उसे ढक दिया था। गली आगे जाकर खुलकर एक बड़े खुले चौक में बदल गई। चौक का नाम था तस्वीरों का मैदान। यहाँ हवा में हल्की हल्की चमकती हुई बूंदें तैर नहीं थीं, पर ये बूंदें बस पानी की नहीं थीं, ये यादों के टुकड़े थीं। चौक के बीच एक लंबी सीधी दीवार बनी थी जिसमें हजारों छोटी छोटी फ्रेम्स लगी थीं और हर फ्रेम के अंदर बहुत हल्के रंग की एक तस्वीर चमक रही थी। अजय धीरे से पीछे हटकर बोला, ये सब किसकी तस्वीरें हैं? रिमझिम बोली, उन लोगों की जो कुछ खोकर यहाँ आए थे। ये फ्रेम्स उनकी कहानियों को संभाल कर रखती हैं। अजय ने एक फ्रेम के पास जाकर देखा। अंदर एक लड़की थी, अपनी माँ के हाथ पकड़कर हंस रही थी। उसकी हंसी से फ्रेम में एक मर्म सा उजाला भर रहा था। अजय ने अगला फ्रेम झांक कर देखा। इस बार एक बुजुर्ग शख्स अपनी पोते को कहानी सुना रहा था। फ्रेम में उसके होंठ हिल नहीं रहे थे, पर उसकी आंखों में लिखी कहानी पानी की हल्की चमक से दिख रही थी। फिर रिमझिम रुक गई। उसकी आंखों में एक शांत गहराई सी दिख रही थी। अजय, वो बहुत धीरे बोली, ये रहा तुम्हारा फ्रेम। अजय का दिल एक पल के लिए रुक गया। वो धीरे धीरे फ्रेम के करीब गया। फ्रेम में धुंधली सी रोशनी थी, जैसे तस्वीर को सालों से किसी ने छुआ ही नहीं हो। अजय ने फ्रेम के कांच पर हल्का सा हाथ रखा और तुरंत तस्वीर के रंग उभरने लगे, जैसे किसी ने स्पाइन के अंदर छिपे रंगों को जगाया हो। तस्वीर अब साफ दिखने लगी और अजय की सांसें धीरे हो गईं। तस्वीर में एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। उसके हाथ में एक कागज की छोटी सी बोट थी और उस बोट के पास खड़ा एक आदमी। अजय फुसफुसाया, पापा। तस्वीर में अजय का पिता उस छोटे अजय की बोट को बारिश के पानी में छोड़ रहा था और अजय खुशी से उनके हाथ पकड़कर उछल रहा था। अजय की आंखों में पानी भर आया। वो पल, वो हंसी, वो आवाज, सब इतने साल बाद वापस उसके सामने जिंदा हो गए थे। रिमझिम आगे बढ़ी। उसने अजय के कंधे पर हाथ रखा। अजय, ये तुम्हारी वो याद थी जिसे तुमने कभी खो दिया था और बिना समझे अपने साथ एक बोझ बन के ले चलते रहे। अजय ने धीरे से पूछा, मैं इस तस्वीर का क्या करूं? रिमझिम रोमांटिकली मुस्कुराई। इसे अपने दिल में जगह दो। जितना तुम प्यार दोगे, ये तस्वीर उतनी ही साफ होती जाएगी और तुम्हारे दिल का बोझ उतना ही हल्का होता जाएगा। अजय ने आंखें बंद की, एक लंबी सांस ली और तस्वीर को अपने सीने से लगाया, चाहे वो एक फ्रेम ही क्यों ना हो। फ्रेम हल्की सी रोशनी से भर गया, जैसे उसने अजय की बात समझ ली हो। फिर रिमझिम बोली, अजय, अब तुम शहर की तीसरी नदी देखने के लिए तैयार हो। वहां तुम्हें एक ऐसी चीज मिलेगी जो जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलती है। अजय ने हैरानी से पूछा, क्या चीज? रिमझिम ने उसकी तरफ पलटकर देखा। बारिश की एक बूंद उसके गाल पर गिरकर फरिश्तों जैसी चमक बना रही थी। आज रात, वो धीरे से बोली, तुम्हें अपने फ्यूचर की एक झलक दिखेगी। अजय का सांस एक पल को ठहर गया। वो चाहता भी था और डर भी गया था। रिमझिम ने उसका हाथ पकड़ा। डर मत, यहाँ बूंदों का शहर कभी किसी को कुछ बुरा नहीं दिखाता। और दोनों तस्वीरों के मैदान से निकलकर आगे बढ़ने लगे, जहाँ रात अब और गहरा जादू छोड़ने वाली थी। रिमझिम और अजय तस्वीरों के मैदान से बाहर निकल रहे थे। पीछे रह गया वो फ्रेम, पर उसकी रोशनी अब भी अजय के दिल में हल्के हल्के उजाले की तरह ढल रही थी। गली में आते ही बारिश एकदम से रुक सी गई, जैसे शहर ने खुद एक पल के लिए सांस थाम ली हो। अजय रुका, पीछे मुड़कर उस दीवार को देखा जिसमें हजारों तस्वीरें चमक रही थीं।
उसके फ्रेम की रोशनी अब सबसे ज्यादा नर्म थी, पर सबसे गहरी भी। रिमझिम उसके पास खड़ी होकर बोली, अजय, ये तस्वीर तुम्हारी थी, पर अब इसका बोझ तुम्हारे ऊपर नहीं है। तुमने इससे अपना बनाया और शहर ने तुम्हारी थकान अपने अंदर ले ली। अजय ने धीरे से सर झुकाया। उसकी सांसें बहुत शांत हो चुकी थी। रिमझिम, वो हल्की मुस्कान के साथ बोला, माने या ना माने, आज रात ने मुझे बदल दिया है। रिमझिम ने उसे देखा। उसकी आंखों में वो चमक थी जो किसी रहनुमा में होती है, पर उसमें एक जन्म सा साथ भी महसूस होता था। उसने कहा, बदलाव हमेशा बूंदों के साथ आता है अजय। हर बूंद में कोई ना कोई कहानी होती है, और आज तुमने अपने अंदर की कहानी को फिर से जीना शुरू किया है। हवा में एक हल्की सी खुशबू थी, मिट्टी की, पुरानी यादों की और एक नई शांति की खुशबू। रात थोड़ी और गहरी हो गई थी, पर अजय को पहली बार लगा कि अंधेरा कभी इतना सुकून भरा भी हो सकता है। रिमझिम ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, चलो, अब तुम्हें अपना आने वाला कल दिखाना है। अजय ने उसका हाथ पकड़ा। इस बार उसकी उंगलियों में हिचकिचाहट नहीं थी, बल्कि एक नई हिम्मत थी। बारिश की 2-3 बूंदें आसमान से फिर से उतरने लगी और उनमें एक नई चमक थी, जैसे शहर अपना अगला राज बताने के लिए तैयार हो। रिमझिम ने धीरे से कहा, अजय, ये रात अब और गहरी होगी, और जितना गहरा अंधेरा होता है उतनी ही रोशनी मिलती है। अजय ने गहरी सांस ली और रिमझिम के साथ उस गली की तरफ पड़ गया जहां से उसका फ्यूचर उसे बुला रहा था। यहीं पार्ट 5 अपने सुकून भरे इमोशनल रास्ते पर ख़त्म होता है।